फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुश आमदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली दिलबर। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो INVT इन्वर्टर का जो पासवर्ड है, अगर आप भूल जाएं तो इसको आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और दोबारा से आप अपनी प्रोग्रामिंग का जो मेन्यू है उसमें किस तरह से इंटर हो सकते हैं। मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि इसका पासवर्ड आप किस तरह से खोल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने पैरामीटर को सेव करने के लिए इस इन्वर्टर को पासवर्ड किस तरह से लगा सकते हैं ताकि आपका ये जो इन्वर्टर है इसके पैरामीटर को कोई दूसरा शख्स जो है वो चेंज ना कर सके, जो आपके लिए बाद में परेशानी का बायस बने। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये तरीकाकार दोबारा से बता दूं कि इसको आपने पासवर्ड लगाना कैसे है। तो पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपने ये जो PRG और ESC यानी कि ये वाला जो बटन है जिस पे प्रोग्राम या एस्केप लिखा हुआ है, इसको आपने प्रेस करना है और प्रोग्राम मेन्यू में इंटर हो जाना है। आपके सामने आ गया है P0। अब अप और डाउन एरो की को आपने इस्तेमाल करते हुए आपने चले जाना है P7 मेन्यू में। 4 5 6 7। जैसे ही P7 आपके सामने आए आपने डाटा या इंटर वाला बटन प्रेस करना है तो आ जाएगा P7.00। जब ये आपके सामने आ जाए तो आपने दोबारा से इंटर का बटन प्रेस करना है। तो दोस्तों, आपके सामने ये 50 जो है वो शो होना शुरू हो गए हैं डिस्प्ले पे। अब आप जो पासवर्ड इस पर लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए आपने शिफ्ट के बटन का इस्तेमाल करना है। फ़र्ज़ करें मैं इसका जो पासवर्ड है वो 5 रख देता हूँ 5 टाइम, यानी कि ये पहला 5, उसके बाद दोबारा से ये शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट डिजिट जो है वो ग्लो करना शुरू हो गया है। ग्लो करने का मतलब ये है कि अब मैं इसकी वैल्यू को तब्दील कर सकता हूँ। तो इसको भी मैं 5 कर देता हूँ अप एरो की को प्रेस करते हुए। ये भी 5 हो गया। दोबारा से शिफ्ट का बटन, नेक्स्ट जो डिजिट है वो ग्लो होना शुरू हो गया है, तो अब इसको भी मैं 5 कर देता हूँ। इसी तरह ये जो सारे डिजिट्स हैं, यानी कि इसका जो पासवर्ड है जो आप लगाना चाहते हैं, कोई भी डिजिट आप 5 4 3 2 1 0 जो भी आपका दिल चाहे वो पासवर्ड आप इस तरह से लगा कर, ये अब लास्ट डिजिट जो है इसका ग्लो होना शुरू हो गया है, इसको भी मैं 5 कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि फ़र्ज़ करें मैंने इसका पासवर्ड ये 5 टाइम यानी कि 5 लगा दिया। अब मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो मेरा पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है। तो अब एस्केप करते हुए मैं आ जाता हूँ मेन मेन्यू पे। तो अब ये पासवर्ड लगने में कुछ टाइम लेगा, तो बजाय इसके कि हम वीडियो को मज़ीद लंबा करें, मैं इस तरह करता हूँ, इस इन्वर्टर की पावर को एक मरतबा ऑफ़ करता हूँ और दोबारा से ऑन करके हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो डिस्प्ले है इसके पैरामीटर को पासवर्ड लग चुका है या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले इसकी पावर को ऑफ़ करते हैं। तो मैं ब्रेकर को करता हूँ ऑफ़। तो दोस्तों, इसका जो ब्रेकर है इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज होते हैं, इसलिए इसका डिस्प्ले कुछ वक्त के लिए इस तरह ग्लो करता रहता है, ब्लिंकिंग करता रहता है। तो ये देखें POFF, और उसके बाद ये डिस्प्ले जो है बिल्कुल ऑफ़ हो चुका है। तो चलिए, कुछ आपने कभी भी इन्वर्टर को फ़ौरन ऑन ऑफ़ नहीं करना, कुछ सेकंड का जो है उसमें गैप रखना है, वक्फ़ा देना है। तो चलिए, अब दोबारा से मैं इसकी पावर को जो है वो ऑन करता हूँ और फिर इसके मेन जो मेन्यू है प्रोग्राम वाला, उसमें हम इंटर होकर चेक करते हैं कि हम इसके प्रोग्राम मेन्यू में इंटर हो सकते हैं या नहीं, या इसको पासवर्ड लग गया है। तो चलिए, इसकी पावर को मैं ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड, इसकी पावर को जो मैंने अब ऑन कर दिया है, तो दोबारा से अब मैं इसका ये जो प्रोग्राम वाला बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने इसको प्रोग्राम वाले बटन को प्रेस किया है तो अब मेरे सामने वो प्रोग्राम वाला मेन्यू यानी कि P0 या वो दूसरे मेन्यू मेरे सामने नहीं है, बल्कि इसका जो डिस्प्ले इस पर शो हो गया है कि आपने जो पासवर्ड लगाया है आप वो पासवर्ड लगाएंगे, फिर आप जो इसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इस तरह आप पासवर्ड लगाकर अपने पैरामीटर को सेव कर सकते हैं। कोई दूसरा बंदा आपके पैरामीटर को जो भी इसमें आपने फीड किए हैं चेंज नहीं कर सकता। चलिए, एक मरतबा इसके पैरामीटर को मैं जो है उसको प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इसका पासवर्ड लगाता हूं। तो इसका पासवर्ड हमने लगाया था 5 टाइम, तो मैं इसको 5 कर देता हूं। फिर शिफ्ट का बटन, अब एरो की को इस्तेमाल करते हुए मैं डिजिट की जो वैल्यू है वो उसको 5 तक लेके आऊँगा, और इसी तरह ये नेक्स्ट 5
और फिर इसी तरह नेक्स्ट जो डिजिट है उसको भी 5। जब आपने जो पासवर्ड लगाया वो इंटर कर देना, उसके बाद ये इंटर का बटन आपने प्रेस कर देना। ये देखिए मैंने किया है इंटर का बटन प्रेस, और इस तरह ये जो इसका प्रोग्रामिंग का मेन्यू है, अब मैं कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इसका जो सेटिंग जो है वो चेंज करना चाहूँ, तब्दील करना चाहूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो वो मैं कर सकता हूँ। या जिस भी मेन्यू में P0, 5, 6, 7 PB ग्रुप या जिस भी ग्रुप में जाके मैं कोई भी चेंजिंग करना चाहूँ तो अब मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ। ये तो हो गया इसको जो पासवर्ड लगाने और उसको खोलने का तरीकाकार। तो अब अगर आपने जो पासवर्ड लगाया है आप भूल जाएं तो इसको आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, अब मैं आपको समझाता हूं। तो इसके लिए मुझे दोबारा से एक मरतबा पावर को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका पासवर्ड है दोबारा से लगने में थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, यानी कि ये 2 या 3 मिनट लेगा। उसके बाद मैं मेन्यू में इंटर होने की कोशिश करूँगा तो ये मेन्यू में मुझे लेके नहीं जाएगा, बल्कि ये कहेगा कि पहले आप इस पासवर्ड को ओपन करें, उसके बाद आप मेन्यू में जा सकते हैं। तो लिहाजा मैं इसकी पावर को ऑन ऑफ करता हूं और उसके बाद मैं आपको इसका कोड ओपन करने का तरीकाकार बताता हूं जब आप पासवर्ड भूल जाएं तो चलिए करते हैं इसकी पावर को ऑन और ऑफ़। तो दोस्तों इसकी जो पावर है इस वक्त ब्रेकर मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये POFF इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है इनपुट की वो बंद हो चुकी है। तो चलिए दोबारा से मैं इसका ब्रेकर ऑन करता हूँ एक मरतबा। फ्रेंड्स इसकी जो पावर है इसको दोबारा से हमने ऑन कर लिया है। तो आप देखें मैं ये जो प्रोग्राम का बटन प्रेस करता हूँ तो इस पर ये जो पासवर्ड है उसकी ऑप्शन आ रही है। तो लिहाजा मैं दोबारा एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो पासवर्ड को खोलने के लिए बगैर पासवर्ड लगाए हुए तो आपने ये जो प्रोग्राम और ESC यानी एस्केप वाला बटन और डाटा एंट्री वाला बटन, ये दोनों बटन आपने एक साथ प्रेस करने हैं। ये देखें जैसे ही मैंने इनको एक साथ प्रेस किया तो मैं मेन्यू में इंटर हो गया हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू किसी भी मेन्यू की किसी भी ग्रुप की जो वैल्यू है वो या सेटिंग्स है उनको तब्दील कर सकता हूँ। तो यानी कि आपने इसकी ये देखें इसके प्रोग्राम में इंटर होने के लिए आपने प्रोग्राम और डाटा एंट्री ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं। दोनों बटन अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो इसके पासवर्ड को लगाए बगैर भी आप इसके प्रोग्राम मेन्यू में इंटर हो जाएंगे। और अगर आप इसका जो पासवर्ड है इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी तरह P7 ग्रुप में दोबारा से आपने आ जाना है और इंटर का बटन जो है वो प्रेस करना है। P7.00 आपके सामने आएगा, इंटर का बटन प्रेस करें और अगर इस पर कोई वैल्यू है तो उसको आप 00 कर दें और दोबारा इंटर दबा दें तो आपका ये जो पासवर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इस पर जो भी पासवर्ड आपने लगाया था वो अब ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा से एक मरतबा मैं इसकी पावर को ऑफ़ और ऑन करके चेक करता हूँ कि अब भी इस पर कोई पासवर्ड लगा रह गया है या पासवर्ड बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। तो चलिए इसकी पावर को सबसे पहले करते हैं ऑफ़। तो मैंने इसका जो ब्रेकर है उसको ऑफ़ कर दिया है। अब इसका डिस्प्ले जो है वो कुछ सेकंड के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये देखें इसकी पावर ऑफ़ हो चुकी है। तो चलिए दोबारा से एक मरतबा मैं इसका ब्रेकर ऑन करता हूँ और फिर चेक करते हैं कि अब इसका ये जो पासवर्ड है वो लगा हुआ है या बिल्कुल चला गया है, यानी कि हम बिल्कुल आसानी के साथ सिर्फ प्रोग्राम का बटन प्रेस किए ही मेन्यू में इंटर हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए मैं इसकी पावर को एक मरतबा फिर ऑन करता हूँ। तो दोस्तों इसकी पावर को हमने एक मरतबा से फिर से ऑन कर लिया है और जैसे ही मैं प्रोग्राम का बटन दबाता हूँ तो देखिए हम ये जो इसकी सेटिंग वाला जो मेन्यू है, प्रोग्राम वाला मेन्यू, उसी में डायरेक्टली आ जा रहे हैं। तो अगर आप दोबारा से फिर पासवर्ड लगाना चाहें जो आप भूल चुके थे, यानी कि अब आप कोई नया पासवर्ड सेट करना चाहें तो उसके लिए दोबारा से आपने P7 जो ग्रुप है उसमें चले जाना है, इंटर का बटन प्रेस करना है, P7.00 आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपने वो पासवर्ड लगा के इंटर कर देना है, पासवर्ड आपका दोबारा से लग जाएगा। और अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ और पासवर्ड को बगैर अपने पासवर्ड के ओपन करना चाहें तो आपने ये जो प्रोग्राम और डाटा एंट्री ये दोनों बटन को एक साथ एक ही टाइम पर प्रेस करना है तो आप मेन्यू में इंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो दोस्त अगर कभी कोई आप पासवर्ड भूल जाएं तो आप इसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं ये आप सीख चुके होंगे। तो INVT इन्वर्टर के मतलब और इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं, आप उनको ज़रूर देखें। अगर आप नया VFD लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है, आप इसकी स्पीड को किस किस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी पैरामीटर की सेटिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, इन तमाम के हवाले से इसी वीडियो के आखिर में आइकॉन मैं लगा दूंगा जिस पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल टेक्सटाइल मशीनरी लवर बाय इंजीनियर फरहान अली दिलबर को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।